घर से मैं दुकान पे गई थी, ठीक। बिरयानी लेने गई थी। वहाँ से 3-4 लड़के आए, मुझे पीछे से बंद कर लिया था। अपने दोस्त के पास मैंने फ़ोन भी लगाया था। मैंने बोला था मेरे भाई से बात करा दो, उसने मेरी कोई बात नहीं कराई। अच्छा अच्छा, मारते थे? हाँ, अच्छा उन पे मैं नहीं, मतलब बहुत सारी लड़कियों को मारते थे। अच्छा। तो जब एक को मारते थे तो सबके सामने ही मारते थे? नहीं, कमरे में बंद करके मारते थे। बोलो पहले भवाना ले गए थे, फिर भवाना के आगे वो बरेली, फिर मुझे याद नहीं है। मतलब बहुत लड़कियों ने कोशिश भी थी बाहर निकलने की, नहीं निकल पाए। आपने भी कोशिश की थी निकलने हाँ, हम मतलब निकलने की जिंदगी नहीं निकल पाई थी। की? पिछले दिनों आपने न्यूज देखी बुराड़ी से एक नाबालिग लड़की जिसे समुदाय विशेष के कुछ लोग द्वारा अगवा कर लिया जाता है और 22 से 23 दिन तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके बाद जब बातें मीडिया में आती है हमने खबर को उठाया और बीएचपी बजरंग दल के कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इस मुहिम में शामिल होकर थाने का घेराव किया। फिर पुलिस हरकत में आती है और अगले 2 से 3 दिन के अंदर वह लड़की लौटकर अपने घर आती है। आप देख सकते हैं नाबालिग बच्ची बैठी है। पहले उनके माँ बाप से बात करते हैं जिनके आंखों में सिर्फ आंसू ही दिख रहा था उस समय तक। आज बात करते हैं। जी, बेटी आ गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बाबूजी, बहुत बढ़िया लग रहा है। खुश हैं? बिल्कुल खुश है। पहले पुलिस सुनवाई नहीं करती थी? जी नहीं, कब सुनवाई की? जब आप लोगों ने इसका आगे के लिए कदम उठाया, जब मैं, मेरी बहन जी नीतू जो हैं उन्होंने मुझे मिलवाया, आप लोगों के जरिए से नीतू ने मिलवाया मुझे, तो उसके बाद में जब आप लोग आए उसके बाद में मेरा काम आगे के लिए बढ़ गया। उसके बाद मेरे पुलिस वालों ने मेरा सारा काम आगे के लिए बढ़ाया। जो पुलिस पहले नहीं सुनती थी उसके बाद सुनने लगे? हाँ, उसके बाद मेरी पुलिस सुनने लगी और पुलिस ने मेरा बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों के जरिया से। कितने दिन बाद आपकी लड़की लौट गई? 4 या 5 दिन के बाद मेरी बेटी मेरे घर पे आ गई। सब सकुशल है? बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, मीडिया वालों का सबसे बढ़िया धन्यवाद, मान दल वालों का और जो बजरंग दल वाले हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करता हूँ, अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। अब और जो आप लोग हैं मीडिया वाले, उनका मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। देख सकते हैं बाप की खुशी है जब संतान आपसे दूर जाता है, जिगर का टुकड़ा आपसे दूर जाता है तो क्या हालात होती है। लेकिन अगर वे लौट के आ जाए तो अलग ही खुशी होती है। बहुत रो रही थी आप, अब ठीक है? हाँ, खुश हैं? खुश बच्ची का ध्यान रखा करें। हाँ, ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, ध्यान रखते हैं। ठीक है? हाँ, ठीक तो है। कौन लोग थे इसके पीछे, पता चला कुछ? हाँ, कुछ पता चला है। एक लड़का है, 16 साल का लड़का है, जिसका वो लड़का जेल में बंद है, लेकिन मुझे पुलिस ने ये नहीं बताया कई लोग हैं कई लोग नहीं हैं। लेकिन मेरी बेटी आ गई है, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। कितने जने हैं कितने जने नहीं। और कुछ एक गांव का भी लड़का है, एक गांव का लड़का भी मोमडन है, उसका भी नाम आ रहा है। क्या हो गया था, मतलब घर से आप कैसे निकली थी? घर से मैं दुकान पे गई थी, ठीक। बिरयानी लेने गई थी। वहाँ से 3-4 लड़के आए, मुझे पीछे से बंद कर लिया था। 3-4 लड़के आए और आपको बंद करके मतलब कहाँ ले गया? मतलब बेन में बंद कर दिया था। वैन में? मतलब आप घर से सामान लेने गई थी? हाँ, सामान लेने गई थी, घर से बिरयानी लेने गई थी, पीछे से मेरे कुछ बांध दिया था। तो आपने शोर नहीं करा कि कौन हो, क्यों ले जा रहे हो मुझे? नहीं, मतलब सुंघा दिया था कुछ। तो आप बेहोश हो गई थी? हम्म। तो कब तक होश आया था आपको? हाँ, फिर मुझे ले गए थे, बंद कर दिया था। उन पे मतलब 3-4 लड़की भी वैन में थी। पहले से? हाँ, बंद हुई थी। तो सभी को कहाँ ले गए वो लोग? बोलो पहले भवाना ले गए थे, फिर भवाना के आगे वो बरेली, फिर मुझे याद नहीं है कहाँ। बरेली ले गए थे? तो अभी जैसे आप बेहोश हो गई थी वैन में बैठते तो आपको कब होश आया? 1 घंटे बाद होश आया था। मुंह पे रुमाल वगैरह रख दिया था क्या उसने? हाँ, मतलब पूरा शरीर मेरा बंद हो गया, मतलब बांध दिया था मुझे। बांध दिया था? तो आप जब होश आया था आप तो चिल्ला रही होगी, रो रही होगी मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो। हाँ, ले नहीं, मतलब घबरा रहे थे, बोले तो मार दूंगा, ये वो ज़्यादा बोलेगी तो, मतलब टेप लगा दिया था मेरे मुंह पे। बोल भी नहीं पा रही थी? खाना पीना दे रहे थे वो लोग? दे मारते पीटते थे? बहुत, ये देखो, ये मारा, ये मारा, ये और अच्छा, ये जो हाथ पे निशान है? ये और ये भी मारा था। अच्छा, मारते थे? हाँ,
अच्छा उन पे मैं नहीं, मतलब बहुत सारी लड़कियों को मारते थे। अच्छा। तो जब एक को मारते थे तो सबके सामने ही मारते थे? नहीं, कमरे में बंद करके मारते थे। और किस लिए? पता जबरदस्ती करते थे उन्हें? हाँ, मारते थे सब लड़कियों को। मतलब बहुत लड़कियों ने कोशिश भी थी बाहर निकलने की, नहीं निकल पाए। आपने भी कोशिश की थी निकलने की? हाँ, हम मतलब निकलने की जिंदगी नहीं निकल पाई थी। अच्छा। तो निकलने की कोशिश करते थे तो क्या कहते थे? कहते थे मार दूंगा, ये है, वो है, यही कहते थे बस। आप किसी को जानते थे उसमें से? नहीं, पहले हम से किसी को जानते थे? नहीं, किसी को नहीं जानती थी। किसी को नहीं जानते थे। तो फिर ये 25 दिन तक जो आप बाहर रही थी तो कहाँ कहाँ ले गए थे, अगर आप बता सके तो? मतलब मुझे इतना याद नहीं है, मतलब मैं बेहोश थी, जहाँ जहाँ ले गए थे वो मैंने बता दिया। तो आप दिल्ली के आसपास ही थी या बाहर भी गई थी? ये बरेली कह रही हो आप? हाँ, बरेली गई थी। तो आपको इस्लाम वगैरह कबूल करने के लिए भी कहा गया था, मुसलमान बन जाओ, ऐसा कुछ? नहीं 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 कुछ नहीं। नहीं। तो आप जब वहाँ से कैसे निकली? वहाँ से मतलब पुलिस वालों ने बोला था तो मैं लेकर पाए थे। मतलब उनके प्रधान थे ना, उनके हाथ में मुझे दे दिया। फिर पुलिस प्रधान ने पुलिस वाले के हाथ में दे दिया मुझे। अच्छा, वहाँ पे प्रधान था कोई? हम्म, तो और लड़कियाँ निकली थी या सिर्फ आप ही निकली? हाँ, मैं ही लेकर पाई। आप ही निकल पाई थी और बाकी सब वैसे रोती बिलखती रहती थी? हाँ, क्या लगा कि कहाँ गलती थी जो जिस वजह से आपको किडनैप कर लिया गया? मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, जैसे आप दुकान पे गई थी तो वहाँ पे पहले से बहुत लोग थे, घर के पास ही दुकान था? नहीं, दुकान दूर थी लंच के पूरा। बाद सामान लाने? हाँ, बाईपास वाली बात बता। बाईपास में लेके गए थे। अच्छा, बाईपास गए थे। पहले भी जाती रहती थी वहाँ पे? नहीं, मतलब पहली बार गए थे। हाँ। कोई ले गया था हाँ, तो आप पढ़ाई लिखाई करते हो बेटा? नहीं। घर के काम करते हो? हम्म, तो आपको तो टेंशन हो रही कि मेरे मम्मी पापा के साथ बोलती नहीं थी कि मम्मी पापा से बात करा दो? हाँ, बोलती थी आप? क्या कहते थे? मैं अपने दोस्त के पास मैंने फ़ोन भी लगाया था। मैंने बोला था मेरे भाई से बात करा दो, उसने मेरी कोई बात नहीं कराई। अच्छा, तो आपके पास फ़ोन आया था कहाँ से वहाँ पे? नहीं। तो कैसे किया था फ़ोन? हाँ? अब फ़ोन कैसे आया था आपके पास, मतलब? मतलब मैं मतलब वो लोग सो गए थे ना, तो मेरे हाथ में फ़ोन आ गया था। अच्छा, तो ये आपकी ये जलने के निशान है, ये जलने के निशान कैसे आया? ये मतलब उन्हीं लोगों ने किया है। ये काटा था मुँह से, मतलब मैंने भागने की कोशिश की थी जब, तो किस चीज़ से काट देते थे? अपने दांतों से। दांत से काटते थे ये? हाँ, ये सुई के भी निशान है, सुई भी लगाते थे। ये देखो। अब देखिए किस तरीके से बच्ची को टॉर्चर। अच्छा, नशे की दवाई दी जाती थी? हाँ, सुई लगाते थे। अलग अलग जगह पे रखा जाता था या एक ही जगह पे थे? अगल अगल। और हमेशा जबरदस्ती करते थे? हम्म, अब बात नहीं मानती थी तो मारते थे। और नशे के इंजेक्शन दे देते थे? हाँ, अब देखिए, लड़की है गरिमा के साथ, आप समझ सकते हैं कुछ सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन 14-15 साल की बच्ची है, इसे किडनैप किया जाता है, सामान लेने के लिए जाती है, बिरयानी, वेज बिरयानी लाने गई थी बेटा, वेज बिरयानी लेने जाती है। दिल्ली में एनसीआर में जगह जगह पे आपको मिलेगा ताकि ये खाना खा सके, और पीछे से इसे 4-5 लोग पकड़ता है, वैन में डालता है, बेहोश हो जाती है, अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है। 20-25 दिन तक इसके साथ किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जो इसके शरीर पे ये हाथ तो दिखाने की जगह है जो ये दिखा सकती है, बाकी आप समझ सकते हैं कैसे टॉर्चर किया गया, दांत से काटा गया, ज़बरदस्ती की गई। अगर ये डिसएग्री होती थी तो इसे पीटा जाता था। पुलिस भी जब हरकत में आई तो 3 से 4 दिन के अंदर मामला को सॉल्व कर दिया। अगर ये मामला शुरू के 3-4 दिन में कोशिश की जाती तो शायद लड़की दिल्ली से ही बरामद हो जाती। हमारे साथ नीतू जी मौजूद है। नीतू जी इस केस में शुरू से ही सक्रिय भूमिका निभाई और इन्हीं की वजह से केस कोर्ट में भी गया, मीडिया में भी गया। नीतू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे पुलिस ने अब अपनी एक्टिविटी दिखाई है, ऐसे ही शुरू से दिखा देती तो बच्ची दिल्ली से बरामद हो जाती। जैसे बताया जा रहा है कि 5 दिन बदरपुर ये बवाना में थी तो यहीं से बरामद हो सकती थी, लेकिन अब भी अगर दूर आई दुरुस्त आई, अब भी पुलिस ने किया तो बहुत बेहतरीन काम किया है। जिस तरीके से बच्ची का बयान है तो इस तरह से देह व्यापार में इनको धकेलने का इरादा रहा होगा? हाँ बिल्कुल,
ये एक रैकेट ही होता है, जैसे इन बच्चों को उठाना और इस तरह की हरकतें करना। अब ये जैसे हाँ बिल्कुल, बच्ची ने आते ही बताया कि भाई इसको जगह जगह लेके गए, बल्कि इनको जगहों का इतनी बड़ी बच्ची नहीं है कि जगहों के बारे में नॉलेज रखे। और सबसे मेन ये अनपढ़ बच्चियों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, जो कम पढ़ी लिखी हो, जिनका फैमिली बहुत गरीब हो, ऐसी बच्ची टारगेट पे जो लड़ ना सके, जो आवाज़ ही ना उठाए। पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस ने जैसे एक बार वापस कर दिया तो ये बार बार नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जब संस्थाएं सारी मीडिया वगैरह सब एक साथ हुए, बजरंग दल एक्टिव, तो फिर हरकत में आना ही था पुलिस प्रशासन को। जी बिल्कुल। तो बेटा आपको जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो आपको बेहोश कर देते थे, गाड़ी में बैठा के ले जाते थे, दिन में ले जाते थे, रात में ले जाते थे, क्या होता था? शाम को ले जाते थे। शाम को ले जाते थे। और कितनी देर तक आप गाड़ी में बैठी रहती थी जब जाती थी? तो ये 2 घंटे, मुझे होश नहीं था बताने का। नहीं था, डेली इंजेक्शन पड़ता था नशे का? हाँ, मुझे इतना याद नहीं है कुछ। क्या कहते थे, बेच देंगे, ये करेंगे, और क्या कहते थे? कुछ मुझे याद नहीं है। याद नहीं है, कुछ होश नहीं रहता था। नहीं, तो कैसे कैसे लोग आपसे मिलने के लिए आते थे? पता नहीं, इतना सब याद नहीं है। बस बेहोश रहती थी। अब देखिए इन बच्ची की हालात कितनी, ये पैर में भी वही चोट है आपके? देखिए किस तरीके से जगह जगह इसके शरीर पे मतलब इसे नोचा गया, इसे मारा गया, ज़बरदस्ती की जाती है बच्ची के साथ। समझिए उन परिवार को टारगेट करना, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये बच्ची तो किस्मत वाली है कि वहाँ से निकल के आ गई, इसके साथ जो और बच्ची है वे किस हालात में होगी? जी क्या कहना चाहोगे आप? आपकी सिस्टर लौट के आ गई। मैं यही कहूँगा, पहले नंबर पुलिस प्रशासन का धन्यवाद जो हमारी बहन को बरामद किया है, मेरे पास लाई हैं। बजरंग दल का भी धन्यवाद कहूँगा कि उनने मेरा बहुत साथ दिया है। नीतू दीदी का भी धन्यवाद कहूँगा, उनने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मीडिया वालों का भी सपोर्ट है। हम इस चीज़ को कह रहे हैं, जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जितने भी हैं, 1 हो 2 हो 3 हो, वो पुलिस के है हाथ में। जितने भी दरिंदे हैं उन्हें सजा दी जाए। ये सोचने का विषय है। आप भी अपने बच्चे को लेकर के सतर्क रहिए, बच्चे को अवेयर करिए, आत्म सुरक्षा की बात सिखाइए। साथ ही सावधान रहने की जरूरत है हर माँ बाप को कि आप किसी ऐसे लोग के संपर्क में ना रहे कि आपकी बच्ची उस चीज़ का शिकार हो जाए। आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताएं हमें। साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।